साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। संजय राउत को चम्मच बनाने की तैयारी हो रही है। जी हाँ, संजय राउत को चम्मच बनाने के लिए खासी तैयारी हो चुकी है। आज का दिन 12 दिसंबर का दिन इसके लिए बहुत अहम है, बड़ा दिन है जिस पर बड़ा फैसला आ सकता है। दिल्ली से लेकर मुंबई तक हल्ला हंगामा मचा हुआ है। कहानी सिर्फ इतनी भर नहीं है क्योंकि खबर तो यहाँ तक है, कहा तो यहाँ तक जा रहा है कि संजय राउत का ये अंदाज या कहें कि ये बड़बोलापन उनकी पार्टी को, उद्धव ठाकरे को भारी पड़ सकता है। साफ कहें तो ठाकरे को संजय राउत भारी पड़ रहे हैं। तो चम्मच को लेकर क्यों मचा संग्राम, क्या है पूरा मामला और बवाल, फैसले के दिन पर क्या होने वाला है नतीजा, सब कुछ आपको दिखाते हैं, बताते हैं। आप इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। हमारे व्लॉग चैनल नीतू की पलटन का नया व्लॉग आ गया है, उसे जरूर देखें जिसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करें। तो संजय राउत हर रोज कुछ न कुछ ऐसा बखेड़ा खड़ा करते हैं जिससे वो अपनी मुश्किल तो बढ़ाते हैं, साथ ही साथ अपने परिवार की, अपने करीबियों की, अपनी पार्टी की भी मुश्किलें बढ़ाते हैं। अब ऐसा ही कुछ हुआ है जिससे ठीक सुनवाई वाले दिन पर, फैसले वाले दिन पर बड़ी मुश्किल संजय राउत को, उनकी पार्टी को और यहाँ तक कि उद्धव ठाकरे को भी आ सकती है, क्योंकि इस बार सुनवाई उनकी पार्टी के चुनाव चिन्ह को लेकर है। जी हाँ, शिवसेना के चुनाव चिन्ह तीर और धनुष को लेकर 12 दिसंबर के दिन बड़ी और अहम सुनवाई है। लेकिन इस सुनवाई से ठीक पहले संजय राउत ने कुछ ऐसा कहा और कुछ ऐसा किया है जिससे मुश्किल और ज्यादा गहरा सकती है। उद्धव ठाकरे की गुट वाली शिवसेना के सांसद संजय राउत ने कर्नाटक के साथ सीमा विवाद के बाद खासा आक्रामक रुख दिखाया था और महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे पर कई गंभीर आरोप लगाए थे और ये भी कहा था कि इस विवाद पर शिंदे और उनकी सरकार कुछ कर नहीं रही है और इसीलिए शिंदे गुट को चुनाव चिन्ह के तौर पर कुलुप का निशान मिलना चाहिए। जिसके बाद तो हंगामा मच गया, बवाल मच गया। शिंदे गुट की तरफ से भी जवाब आया और तीखा जवाब आया, तीखा हमला हुआ। शिंदे गुट की तरफ से सांसद प्रताप राव जाधव ने तीखा हमला किया। पहले तो कहा कि उनकी तरफ से लगातार कोशिश हो रही है। सीएम शिंदे खुद कर्नाटक जाकर मराठी भाषी लोगों से मिले थे, वहाँ पहले वो 40 दिन जेल में भी रह चुके हैं। अब यहीं पर इसी दौरान प्रताप राव जाधव ने कुछ ऐसा कहा कि जिससे हंगामा मच गया। सांसद प्रताप राव जाधव ने कहा कि संजय राउत अपना समय चमचागिरी में बिता रहे हैं, वो एनसीपी और कांग्रेस की चमचागिरी कर रहे हैं, उनके नेताओं की चमचागिरी कर रहे हैं। उनका मन हमेशा ही चमचागिरी में ही लगा रहता है और आगे भी चमचागिरी ही करते रहेंगे और इसीलिए उनके गुट वाली शिवसेना को, उनको चम्मच का चुनाव निशान मिलना चाहिए क्योंकि ये परफेक्ट है उनके लिए, उनकी पार्टी के लिए। प्रताप राव जाधव ने कहा कि वो इसे लेकर चुनाव आयोग से भी मांग करेंगे और पूरी कोशिश भी करेंगे कि उनका यानी कि संजय राउत और उद्धव ठाकरे वाले गुट को चम्मच का चुनाव चिन्ह ही मिले। अब इसके बाद तो महाराष्ट्र की सियासत में खासा उबाल है क्योंकि इसे सीधे सीधे हमला माना जा रहा है। संजय राउत के चक्कर में उद्धव ठाकरे भी फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालात ये कि 12 दिसंबर सोमवार के दिन इस मामले पर चुनाव आयोग सुनवाई कर रहा है और अभी तक ज्यादातर विधायक और ज्यादातर सांसद एकनाथ शिंदे गुट के साथ दिखाई दे रहे हैं और उनके पक्ष में पलड़ा ज्यादा भारी दिखाई दे रहा है। हालांकि अंतिम फैसला चुनाव आयोग को ही करना है, लेकिन अगर शिंदे गुट, बीजेपी के लोग पुरजोर तरीके से अपनी बात चुनाव आयोग में रखते हैं तो फिर तो उद्धव ठाकरे को बहुत बड़ा झटका लग सकता है। उनकी पार्टी का नाम, उनका सिंबल उनसे लिया जा सकता है और अगर एकनाथ शिंदे गुट को ही मिलता है तो ये बहुत बड़ा झटका उद्धव ठाकरे के लिए होगा, संजय राउत के लिए होगा, क्योंकि उनकी पहचान उनसे छीन ली जाएगी। और इसकी बड़ी वजह संजय राउत भी माने जा रहे हैं जो कि खासे बड़बोले बयान पहले से ही देते रहे और अब चुनाव आयोग में सुनवाई से ठीक पहले ऐसी बड़ी बात कह दी जिसने आग में घी डाल दिया। हालात और ज्यादा मुश्किल हो गए। तो कुल मिलाकर संजय राउत, उद्धव ठाकरे और उनकी पार्टी के हालात ठीक नहीं दिख रहे और आगे भी हालात और ज्यादा मुश्किल होंगे और चुनाव आयोग का फैसला उनके खिलाफ आता है तो फिर तो अस्तित्व पर बड़ा संकट खड़ा हो सकता है। तो आपका क्या मानना है, कितना बड़ा और अहम होगा चुनाव चिन्ह का ये फैसला और क्या ये फैसला उद्धव ठाकरे के पक्ष में आएगा या विरोध में? कमेंट जरूर करें, वीडियो को शेयर भी करें। हमारे व्लॉग चैनल नीतू की पलटन का नया व्लॉग आ गया है, उसे जरूर देखें जिसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करें। तो महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच सीमा का विवाद खासा गहराया हुआ है जिससे महाराष्ट्र की सियासत में खासा उबाल है और इसे लेकर संजय राउत लगातार महाराष्ट्र की सरकार पर हमलावर हैं और लगातार कुछ न कुछ सरकार पर बोले जा रहे हैं, कहे जा रहे हैं। अब इस बीच ये हुआ कि संजय राउत ने महाराष्ट्र के अपमान की साजिश की बात कहकर मामले को और ज्यादा गंभीर बना दिया और बात को दिल्ली तक पहुंचा दिया। जी हाँ, दिल्ली में भी इस पर मंथन हो गया और नई तारीख तक मिल गई जिसमें संजय राउत के भी दिल्ली जाने की बात आ रही है।
महाराष्ट्र के महाविकास अघाड़ी से जुड़े सांसदों ने दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और उसमें सीमा का विवाद के हल निकालने की मांग की और कहा है कि सीमा के विवाद का हल हर हाल में जल्द से जल्द निकलना चाहिए। जिसके बाद 14 दिसंबर की नई तारीख मिल गई है। जी हाँ, 14 दिसंबर की तारीख मिली है मीटिंग के लिए। 14 दिसंबर को दिल्ली में महाराष्ट्र और कर्नाटक के मुख्यमंत्रियों की बैठक होगी और अमित शाह ने भरोसा दिया है कि वो अपने सामने दोनों ही राज्यों के मुख्यमंत्री की बैठक करेंगे और इस बैठक में हल निकालने की कोशिश करेंगे और हल को निकाल दिया जाएगा। ये भरोसा अमित शाह की तरफ से दिया गया है उस डेलीगेशन को जो कि सुप्रिया सुले की लीडरशिप में अमित शाह से मिला था। अब इसके तुरंत बाद, इस मीटिंग के तुरंत बाद कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसईराज बोम्मई का बयान भी आ गया और साफ साफ कह दिया कि कर्नाटक अपने दावे से पीछे नहीं हटेगा, अपने दावे पर अड़ा हुआ है। लेकिन यहाँ पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने इस मामले पर कुछ भी नहीं कहा। जी हाँ, शिंदे ने इस मामले पर कुछ नहीं कहा, चुप्पी साध दी और इस बात को संजय राउत ने पकड़ लिया, लपक लिया। संजय राउत ने तुरंत ही सवाल खड़े कर दिए कि मराठियों का अपमान हो रहा है, महाराष्ट्र का अपमान हो रहा है और इस अपमान के लिए साजिश हो रही है और इसमें कर्नाटक के मुख्यमंत्री क्या बोलते हैं इससे हमें फर्क नहीं पड़ता। हमें फर्क पड़ता है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री क्या बोलते हैं, लेकिन महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री तो बोल ही नहीं रहे हैं। एकनाथ शिंदे चुप हो गए हैं, लगातार ये चुप्पी सवालों में है। ये संजय राउत ने यहाँ पर कह दिया और ये भी कह दिया कि शिंदे ही जानबूझकर मराठियों का अपमान करा रहे हैं। अब इसके बाद महाराष्ट्र की सियासत में बवाल हो गया, मामला बिगड़ गया। अब बड़ी खबर ये भी है कि संजय राउत ने भी दिल्ली जाने का प्लान बना लिया है और इसी मामले पर अमित शाह से मिलने का प्लान बना लिया है। जी हाँ, सूत्रों के मुताबिक संजय राउत की तरफ से अमित शाह से मिलने का समय मांगा गया है। उसी मामले पर संजय राउत मुलाकात कर सकते हैं। 14 दिसंबर को मुख्यमंत्रियों की जो मीटिंग होगी दिल्ली में, उस मीटिंग के बाद संजय राउत और अमित शाह की भी मीटिंग हो सकती है जिससे नई सनसनी फैल सकती है। अब मामला यहाँ पर अंदर खाने कुछ और भी चल रहा है क्योंकि यहाँ पर कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि संजय राउत हो सकता है कि बीजेपी के साथ पैचअप करने की कोशिश में और इसीलिए तो बार बार एकनाथ शिंदे पर तो हमला बोलते हैं लेकिन देवेंद्र फडणवीस पर कोई हमला नहीं बोलते और हो सकता है पैचअप हो भी जाए क्योंकि ये पैचअप लगातार कोशिशें लंबे समय से हो रही है। लेकिन इस पैचअप के लिए संजय राउत एकनाथ शिंदे को झटका देना चाहते हैं और बीजेपी फिलहाल ऐसा नहीं चाहेगी कि चलती हुई सरकार के साथ कोई दिक्कत हो। लिहाजा चुनाव तक का इंतजार किया जा सकता है या फिर कम से कम बीएमसी चुनाव तक रुका जा सकता है, इंतजार किया जा सकता है। लेकिन माना यह जा रहा है कि महाराष्ट्र की सियासत में नई करवट ली जा रही है। यहाँ पर संजय राउत की दिल्ली में इस मुलाकात से नई दोस्ती की यहाँ पर इबारत लिखी जा रही है और बड़ी बात नहीं होगी कि बहुत जल्द कुछ बड़ा ऐलान हो जाए। तो आपका क्या मानना है? क्या सीमा विवाद पर संजय राउत अपनी सियासी रोटियां सेक रहे हैं और उस बहाने वाकई फिर से महाराष्ट्र की सत्ता में आने की कोशिश करें या फिर मामला वाकई गंभीर है? आपका क्या मानना है? कमेंट करके आप भी जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।